तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, बहुत जल्द ही शायद देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड में अपने रुपये का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इसका कारण यह है कि आरबीआई ने कई ऐसे कदम लिए हैं जिससे रुपये ट्रेड को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। और यहाँ पर एक बात तो यह है कि भारत ने ट्रंप और उनके डॉलर को रिजेक्ट कर दिया है। कहने का मतलब आपको याद होगा, ट्रंप ने काफ़ी बड़ी धमकी देने की कोशिश की कि अगर आप ट्रेड में डॉलर को छोड़ोगे और लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे और भी ज़्यादा सैंक्शन वगैरह लगा देंगे। आपने देख ही लिया किस तरह से जो हमारी बाइंग है ऑयल की रसिया से, वो अभी तक जारी है। भले ही ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है रिसेंटली। अगर आप देखिए पिछले 10 दिनों में बहुत ऐसे बड़े बड़े कदम हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दूं कि इंडियन वर्सेस ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा हार्ड स्ट्रेंथ लिया है और सभी देशों को चेतावनी दे दी है कि यहाँ पर जो आपकी डिपेंडेंसी है यूएस डॉलर पर ग्लोबल ट्रेड में, वो हटनी नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रकार से थ्रेटन किया है कि हम आपके ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ लगाएंगे, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे उन देशों के ऊपर जो लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं इंस्टेंट ऑफ डॉलर। तो और यहाँ यह जो आर्गुमेंट है वॉशिंगटन का, अगर आप देखिए तो यहाँ पर यही है कि डॉलर एक प्रकार से, क्योंकि वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, अगर आप उससे बाहर जाते हो तो एक प्रकार से यूएस का जो इकोनॉमी इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, जो ट्रंप नहीं चाहते कि आप डॉलर को छोड़ो। आप इसको देखते हुए अब इसको देखते हुए भारत क्या रिस्पॉन्स करता है। भारत झुकने की बजाय इंडिया अपने जो शिफ्ट है रुपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट में, उसको और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मतलब हमने एक प्रकार से साफ साफ अमेरिका को कह दिया है, वी विल कीप ट्रेडिंग इन रुपीज इफ इट बेनिफिट अस। क्यों नहीं हम करेंगे? अगर हमें किसी चीज में फायदा हो रहा है तो हम उसमें ट्रेड जारी रखेंगे रिगार्डलेस ऑफ यूएस प्रेशर। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि भारत के द्वारा स्पेशली आरबीआई के द्वारा कौन से कदम लिए गए हैं, यह मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो रुपये में ट्रेड है वो कैसे पॉसिबल है। बेसिकली मान लीजिए अगर हम रशिया के साथ रुपये में ट्रेड करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इंडिया है और रशिया है, अगर हम रुपये में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि रशिया की कोई भी बैंक है वो भारत के किसी भी बैंक के अंदर एक SRBA अकाउंट खोल सकती है, मतलब स्पेशल रुपी वेस्ट्रो अकाउंट। जैसे हम SBI में जाकर अकाउंट खुलवाते हैं, PNB में जाकर अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही सेम उसी प्रकार से रसिया की कोई बैंक वो भारत के अंदर भारत के किसी बैंक के साथ एक SRBA अकाउंट खुलवा सकती है। अब इसमें ट्रेड कैसा होगा? जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि हम रसिया से ऑयल मंगाते हैं, तो रसिया को अभी मान लीजिए अगर डॉलर देना पड़ता तो हम डॉलर देने के बजाय रसिया को रुपी देंगे और वो रुपी कहाँ जाएगा? वो रुपी बेसिकली ये जो SRBA अकाउंट है वहाँ पर चला जाएगा। तो हम जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं रसिया से, वो सारा रुपी हम यहाँ कहाँ डालेंगे? इस पर्टिकुलर अकाउंट में डालेंगे। अब क्या होगा कि मान लो रसिया जो है कोई भी चीज़ भारत से खरीदना चाहता है, तो वो भारत से अगर वो कोई भी चीज़ खरीदेगा तो उस केस में अब क्योंकि पहले से ही ये रुपी पड़ा हुआ है इस अकाउंट के अंदर, तो उसी रुपी से भारत के ट्रेडर्स यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। इस तरह से चीज़ें चला करेंगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम रसिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं, स्पेशली ऑयल वगैरह, लेकिन रसिया हमसे इतना इंपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से काफ़ी सरप्लस हो जाता है। उसका भी इधर सॉल्यूशन निकाला गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि
ये इतना मायने क्यों रखता है? मायने इसीलिए रखता है ताकि हम यूएस बैंकिंग सिस्टम और जो स्विफ्ट डॉलर क्लियरिंग रूट्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं। हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ फॉरेक्स कन्वर्शन कॉस्ट लगता था डॉलर से रूबल में। तो इस तरह से जो फॉरेन कन्वर्शन काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाता था ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए, तो अब वो नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर भारत एक प्रकार से अपने आप को इंसुलेट कर सकता है फ्रॉम यूएस फाइनेंशियली सैंक्शंस। देखो, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। रिसेंटली आपने देख लिया कि क्या हुआ है। यहाँ पर जिस तरह से टैरिफ लगाया, जिस तरह से डेड इकोनॉमी की बात की, तो अमेरिका कभी भी कुछ भी कहीं के लिए भी पलट सकता है। कभी भी किसी भी देश में चला जाए, कभी पाकिस्तान के साथ चला जाए, कभी चाइना को एकदम से फेवर में आ जाए चाइना के, क्या पता चाइना और अमेरिका कल के डेट में बहुत ही बड़े और अच्छे दोस्त बन जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उस केस में भारत को अपने आप को तैयार रखना होगा, इंसुलेट करना होगा कि कल की डेट में अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता है तो हम उसके लिए पहले से ही रेडी होंगे। तो ये वर्क कैसे करता है देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन कंपनी बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, तो हम डॉलर में देने के बजाय उनको रुपी दे देंगे और वो रुपी किस में जाएगा? यह वाले अकाउंट में चला जाएगा। अब रसिया उसी रुपी का इस्तेमाल कर सकता है भारत के गुड्स खरीदने में, भारत के अंदर इन्वेस्ट करने में और भी कई चीज़ों में। तो अब दोस्तों आपका एक क्वेश्चन ये है कि जैसे इसको बूस्ट करने के लिए, तो हम सबको पता है इसको बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने जैसे कौन कौन से कदम उठाए हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं, 2025 में इसी साल जनवरी में 16 जनवरी को आरबीआई लिबरलाइजेंस फॉरेन एक्सचेंज रूल। अब इसका मतलब क्या हुआ है? बेसिकली हमारी जो फॉरेन ब्रांचेस है, इंडियन बैंक्स की जो फॉरेन ब्रांचेस हैं, जैसे मान लो एसबीआई हो गई, आईसीआई हो गई, भारत में तो इनकी ब्रांचेस है, लेकिन वैसे ही लंदन में अलग अलग देशों में भी इनकी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर आरबीआई ने यह अलाउ कर दिया है कि जो फॉरेनर्स है उनका फॉरेन में जो बैठा हुआ है व्यक्ति, अगर वो चाहे तो इंडियन बैंक के ओवरसीज ब्रांच में ₹1 अकाउंट खुलवा सकता है। अब इस ₹1 अकाउंट से वो क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर वो भारत को कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करता है, भारत के साथ कोई भी ट्रेड करता है, तो जैसे मैंने आपको एसआरबीए अकाउंट के बारे में बताया कि रसिया हमें एक्सपोर्ट करता है, हम उसको पेमेंट करते हैं, सेम उसी प्रकार से वो जो फॉरेनर है अगर कोई भी गुड्स वो हमें भेज रहा है भारत के अंदर, तो उसके लिए जो हम पेमेंट करेंगे वो एसआरबीए अकाउंट में रुपये के फॉर्म में जाएगा, डॉलर के फॉर्म में नहीं जाएगा। और उसी पैसों का इस्तेमाल वो कर सकता है कई चीज़ों में, भारत के अंदर इन्वेस्ट करने में, या फिर भारत से कोई सामान अगर उसको खरीदना है तो उसको पेमेंट करने में। तो ये पहली बार आरबीआई ने 16 जनवरी 2025 को अलाउ किया। लेकिन दोस्तों पिछले 10 दिन में और भी कई बड़े स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि 5 अगस्त को अगर आप देखोगे तो एसआरबीए ये जो स्पेशल रुपी वेस्ट्रो अकाउंट है, इसका प्रोसेस एकदम सिंपल कर दिया गया है। पहले क्या था कि जो ऑथराइज्ड डीलर्स थे वो बैंक्स थे, उनको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि आपको हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसका अकाउंट खोलना चाहते हो आप खोल सकते हो। मतलब रेड टेपिज्म हट गया है, और साथ ही साथ जो स्पीडिंग अप होता है ट्रेड सेटलमेंट के लिए, और अब वो भी हो गया है। मतलब अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे रुपी अकाउंट्स खुलने जा रहे हैं भारत के अंदर। फिर इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एसआरबीए बैलेंसेस। बेसिकली क्या है कि मान लो किसी भी फॉरेनर को हमारे भारत सरकार के द्वारा जारी किए हुए बॉन्ड्स के अंदर, जिसको ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, मान लीजिए ट्रेजरी बिल्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, जो भारत सरकार जारी करती है, अगर उसमें इन्वेस्ट करना है तो उनको अपने आप को एफपीआई के तौर पर रजिस्टर करना पड़ता था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। लेकिन अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, एसआरबीए के अंदर मान लो बहुत सारी रुपी पड़ा हुआ है फॉरेनर का, ठीक है। अब वो फॉरेनर उसका क्या इस्तेमाल करे? मान लो भारत से वो कोई गुड नहीं खरीद रहा है, तो 10 लाख इसके अंदर पड़े हुए हैं इस अकाउंट में, तो
वो फॉरेनर क्या कर सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ बॉन्ड उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें 30% वो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स में कर सकता है। 1 साल से कम वाले जो वैलिडिटी के होते हैं आपके बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल्स की उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और बाकी का लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये बड़ा काम किया है सरकार ने अभी जस्ट 12 अगस्त को। फिर इस महीने एक और बड़ा काम हुआ है रूपी रूबल सेटलमेंट रिफॉर्म्स को लेकर। मतलब रशिया के साथ जो हम ट्रेड करते हैं उसमें यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत ने यह कहा है कि अगर रशिया का बहुत सारा पैसा पड़ा है, मान लो 10 करोड़ रशिया के पड़े हुए हैं इस अकाउंट के अंदर, अब वो 10 करोड़ रशिया करेगा क्या उसका, क्योंकि भारत से भी वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो मान लो अगर रशिया को यूएई से कोई सामान खरीदना है तो रशिया क्या करेगा, डायरेक्टली यूएई को पेमेंट ना करके यह वाला जो अकाउंट है ना भारत के अंदर जिसमें 10 करोड़ पड़े हुए हैं, अब क्योंकि भारत रुपी ट्रेड हो रहा है यूएई के साथ, तो वो 10 करोड़ का इस्तेमाल यूएई को डायरेक्ट पेमेंट में कर सकता है। तो ये सॉल्यूशन निकाला गया क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रशिया के साथ जब हम जो भी ट्रेड कर रहे थे रशिया का बड़ा सरप्लस है, क्योंकि हम ऑयल काफ़ी मंगाते हैं तो उसका बहुत सारा पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ था। अब वो रशिया करे क्या, तो इसीलिए हमने यहाँ पे तय किया है कि वो थर्ड कंट्री को पेमेंट कर सकता है रुपी के फॉर्म में अगर वो चाहे तो ये जो बड़े रिफॉर्म्स लाए गए हैं इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है रुपी सेटलमेंट ट्रेड को लेकर। अच्छा, इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आप समझ लीजिए। ट्रम्प के द्वारा टैरिफ दी जा रही है। ट्रम्प ने वार्न किया कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे अगर आप डॉलर डोमिनेंस को अंडरमाइन करोगे तो। और ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं इसीलिए है ताकि वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टैंड ले सके। फाइनेंशियली लिवरेज एक प्रकार से जो यूएस का है वो जो प्रोटेक्ट कर सके। भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो भारत के लिए सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली रशिया जो हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएस भी एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। अब बार बार डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प धमकी देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भारत उनके सामने झुक जाएगा। सो बाय मेकिंग रुपी सेटलमेंट ईजियर भारत अपना जो पोजीशन है करेंसी हब के तौर पर रीजनल ट्रेड में, स्पेशली ब्रिक्स प्लस देशों के अंदर, वो अपने आप को एक पोजीशन करना चाहते हैं कि हम एक करेंसी हब की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, भारत को बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। वोलेटिलिटी जो लगातार होती रहती थी अचानक से ऊपर नीचे, वो उससे हम बच जाएंगे। रुपी का इंटरनेशनल रोल बढ़ जाएगा। रुपी के ऊपर जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाएगा और आरबीआई के द्वारा जो रुपी इंटरनेशनलाइजेशन रोड मैप लाया गया है उसको सपोर्ट मिलेगा, ताकि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में रुपी एक प्रकार से पार्शियली रिजर्व करेंसी के स्टेट्स के तौर पर मिल जाए, कि बाकी जो देश हैं वो रुपी को रिजर्व, जैसे डॉलर को हम रिजर्व के तौर पर रखते हैं, तो वैसी लॉन्ग टर्म में हमारा ये है कि रुपी भी बाकी देश एक प्रकार से थोड़ा बहुत रिजर्व अपने रखना स्टार्ट कर दें। फिर इसके साथ साथ ट्रेड बैलेंस भी अच्छा होगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है बहुत सारा डॉलर हमारा चला जाता है बाहर, वो नहीं जाएगा तो जो ट्रेड डेफिसिट वगैरह होता था उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी, रशिया, ईरान और कई सारे गल्फ कंट्रीज़ हैं वो रुपी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, तो उसकी वजह से हमारा एनर्जी सिक्योरिटी भी काफ़ी एनहेंस हो सकता है। तो दोस्तों, फाइनली आप लोगों को क्या लगता है, रुपये में इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होना चाहिए? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए लेटेस्ट अपडेट यही था। तो मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।